नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में। यहाँ से आपका क्या-क्या सवाल पूछेंगे, सभी सवाल हम लिए जाएँगे, ठीक है? सभी सवाल यहाँ से लिए जाएँगे। चलो देख लेते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, चलो विचार करते हैं। विचार करते-करते तो हम लोग इतने बड़े हो गए, आप भी बड़े हो जाओगे, ठीक है? कह रहे कि मेक इन इंडिया 2014 में शुरू किया गया, एकदम सही लल्लन टॉप बात है। इसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना और नए उद्योगों को, नए प्रयोगों को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। दोनों आपके पॉइंट सही हो जाते हैं, ठीक है? दोनों पॉइंट सही हो जाते हैं। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत आपका 25 सितंबर 2014 को देशव्यापी स्तर पर विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने के लिए हुई, ठीक है। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस पहल को मुख्य उद्देश्य भारत में रोजगार के अवसर को बढ़ाना था। लक्ष्य क्षेत्रों अर्थात दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल, पर्यटन आदि में निवेश को सुगम बनाना, साथ ही युवा उद्यमियों के अभिनव विचारों को बढ़ावा देना, ठीक है। मेक इन इंडिया के संदर्भ में आपका कथनों पर विचार करना। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया, 25 सितंबर, ठीक है, सही बात है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना। दोनों पॉइंट आपको सही लग रहे हैं, क्यों भाई? दोनों पॉइंट सही हैं? हाँ भाई, दोनों पॉइंट सही हैं, ठीक है। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? नौकरशाही के ढीलापन को समाप्त करना, तालाबंदी खत्म करना, विनिर्माण की लागत को कम करना, और चौथा पॉइंट क्या है? उत्पादों को प्रतियोगी बनाना, और चौथा पॉइंट क्या है? उद्योग में से एक से अधिक, तो यही वाला उत्तर सही है, ठीक है। क्या क्या है? देखो, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना ये भी है, विनिर्माण की लागत को कम करना, और लाल फीता सही है, नौकरशाही ये तो नहीं हो सकता। तो लो देख लेते हैं यहाँ पर। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 2014 को ही। इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत को देश विदेशी कंपनियों द्वारा वस्तुओं के निर्माण का केंद्र बनाना है। अच्छा, भारत में पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। अच्छा भैया, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन, अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। चलो भाई, कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? ठीक है, मेक इन इंडिया तो है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्ट ऑफ इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो आपका नहीं सॉरी, मतलब कह रहा है इसमें एक से अधिक नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है? देखो, मेक इन इंडिया, सॉरी, मेक इन इंडिया, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया, सभी जो है औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित है, ठीक है। तो इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं वाला उत्तर सही हो जाएगा। ओके भाई साहब, चलिए स्टार्टअप इंडिया थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें। स्टार्टअप इंडिया क्या है, साथ ही में इसके बारे लेते हैं, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया कह रहा है युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया। स्टार्टअप इंडिया कह रहा है युवा उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, जिसके तहत नए छोटे बड़े उद्यमों को शुरू करने के लिए लोन सुविधा, भैया लोन ले लो, ठीक है, लोन ले लो, उचित मार्गदर्शन एवं अनुकूल वातावरण आदि को शामिल किया गया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया। अरे यार, तुम यार कितना नाम ऐसा रख दी, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, झेल लेंगे, कोई बात नहीं, आपसे क्या मतलब है, ठीक है। चलो, तो मुद्रा योजना क्या है? मुद्रा योजना क्या होती है भाई? मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त अभिकरण मुद्रा जो के अंतर्गत शेडबी के सहयोग से कार्यान्वित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास एवं पुनर्वित्त गतिविधियों के लिए गैर निगमित छोटे व्यवसाय क्षेत्र को निधियां प्रदान करना, ठीक है। चलो भाई, निधियां प्रदान करना। चलो भाई, कुछ चीजें और हैं, विविध में ही आ जाती हैं, इसमें हम कर लेते हैं। भारत में सनराइज योजना कैसे संबंधित हो जाती है? हाँ, तो सनराइज योजना कैसे संबंधित हो जाती है? सनराइज योजना भी ये किससे हो जाती है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित हो जाती है। सनराइज, देखो जब मतलब सन होता है उजाला होता है, इलेक्ट्रिक जब आती है तो उजाला होता है, ठीक है, तभी तो काम चलेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा।
सनराइज उद्योग भारत में उभरते हुए उद्योगों को कहा जाता है और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है इसमें। ईपीसीजी क्या है? ईपीसीजी क्या है? तो ये हो जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इसका फुल फॉर्म हो जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये पूछा गया अडानी समूह और ये क्या क्या दे रखा है यार। चलो भाई ठीक है, ये लिखा है बीएसएनएल जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 13 फरवरी निजीकरण 13 फरवरी 2002 को 25% हिस्सा पेनाटोन फिनवेट लिमिटेड द्वारा खरीदने से हुआ था। तीनों सही सुमेलित हैं और ठीक है ओके। कुछ टाइम का करंट है, ये भैया करंट पूछा गया, करंट लग गया एकदम से, झटका लग गया। ठीक है चलो भाई आगे देख लेते हैं कुछ और। एक आध सवाल आपके लिए है क्या? हाँ भाई है क्या? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ताप शक्ति जो है पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता हो जाता है। ठीक है। कह रहा है कि BIFR संबंधित है किससे? तो BIFR जो है वो आपका रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित हो जाता है। ठीक है। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के लिए जनवरी 1987 में एक सांविधिक संस्था औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण ब्रांड बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है BIFR। अच्छा भैया तो यह है क्या? ये आपका टी तिवारी समिति के सिफारिशों के आधार पर इसका गठन हुआ था। ठीक है ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे। ठीक है। नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। ठीक है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना।